आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर को स्टार्ट करने में जो स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं उनके टर्मिनल्स की पहचान करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा स्टार्टर किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए सामने जो ये दो स्टार्टर दिख रहे हैं, इनमें से एक स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर है और एक है 4 पॉइंट स्टार्टर। कई बार आपके एग्जामिनेशन में स्किल टेस्ट में एग्जामिनर आपके सामने ये इस प्रकार से रख देता है स्टार्टर्स और पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कि 3 पॉइंट स्टार्टर कौन है, या किसी पार्ट पर उंगली रख दिया कि ये पार्ट क्या है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों में से ये देख करके बताना होता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर कौन सा है, 4 पॉइंट स्टार्टर कौन सा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर वाले कवर को खोलेंगे तो इस प्रकार का इसमें जो है आपको इस प्रकार के जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए दिखाई देंगे। तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में सारा कुछ कॉमन रहता है। जैसे ये जो हैंडल है ये आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में भी दिखेगा और ये 4 पॉइंट स्टार्टर में भी हैंडल लगा हुआ दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, और एक ये कॉयल इस तरीके से दिखेगी, एक कॉयल इसमें भी दिखेगी। ठीक है, इस कॉयल को हम होल्डिंग कॉयल बोलते हैं। एक कॉयल ये लगी है और एक इधर लगी है, ये ओवरलोड कॉयल लगी हुई है। और साथ में ये नीचे एक प्लंजर लगा हुआ आपको दिखेगा इस तरीके का, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। तो ये जो 1 2 3 4 और ये स्टड इस तरीके से दिखेंगे 5, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपको 3 पॉइंट स्टार्टर में भी दिखेंगे, 4 पॉइंट स्टार्टर में भी दिखेंगे। अब हमें ये पहचानना है कि इनमें से 3 पॉइंट कौन है, 4 पॉइंट स्टार्टर कौन है। तो उसके लिए आपको इस स्टार्टर के इस हैंडल के जस्ट नीचे ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। और अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 होते तो 4 पॉइंट स्टार्टर हो जाता। तो देखिए बगल वाले इसमें क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट है तो ये हो गया 4 पॉइंट स्टार्टर और ये हो गया 3 पॉइंट स्टार्टर। अब इन 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है लाइन का, एक होता है आर्मेचर का और एक होता है फील्ड का। ठीक है, लेकिन जो 4 पॉइंट स्टार्टर में जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें एक अतिरिक्त टर्मिनल जो होता है वो एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है, एक सेफ्टी पर्पज़ से, जो कि मोटर के साथ जो है अतिरिक्त रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए भी दिया होता है। तो इसमें भी वही लाइन का, आर्मेचर का, फील्ड का होगा, एक अतिरिक्त टर्मिनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है, एल लिखा है तो लाइन हो गया, ए लिखा हुआ है तो आर्मेचर का हो गया, एफ लिखा हुआ है तो फील्ड का हो गया और एन लिखा हुआ है तो ये मतलब कि एक अतिरिक्त टर्मिनल है 4 पॉइंट स्टार्टर का। लेकिन अगर ये स्लिप निकल गई है फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से आर्मेचर का कौन है, फील्ड का कौन है, लाइन का कौन सा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से टेस्ट करेंगे। उसको टेस्ट करने से पहले आप लोगों को इस स्टार्टर का सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। तो देखिए इस बुक में आपके ऊपर यहाँ पर एक जो है 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट बना हुआ है और नीचे एक 4 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट बना हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसका एक टर्मिनल ए है आर्मेचर, एक है फील्ड का टर्मिनल और एक है ये वाला लाइन का। ठीक है, तो लाइन का, फील्ड का, आर्मेचर का। तो ये स्टार्टर के 3 टर्मिनल हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 1 2 3। ठीक है, और इन्हीं टर्मिनल्स के ऊपर ये जितनी चीज़ें लगी हुई हैं ये आपको ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ये लगा हुआ है हैंडल, तो ये यहाँ पर देखिए ऊपर इसमें ये हैंडल लगा हुआ है। ठीक, तो ये हैंडल हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से स्टड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टार्टर में यहाँ पर ये लगे हुए स्टड लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ये स्टड लगे हुए हैं, ये बना हुआ है। स्टड के जस्ट बाद यहाँ पर एनवीसी लगी है, नो बोल्ट कॉयल या होल्डिंग कॉयल। तो ये देखिए यहाँ पर ये होल्डिंग कॉयल लगी है, नो बोल्ट कॉयल लगी हुई है। एक यहाँ पर कॉयल लगी हुई है, इसको ओवरलोड कॉयल बोलते हैं। तो देखिए स्टार्टर में यहाँ पर ये ओवरलोड कॉयल यहाँ पर लगी हुई है और इस ओवरलोड कॉयल के नीचे ये देखिए एक प्लंजर लगा हुआ है यहाँ पर। वही प्लंजर इस कॉयल के नीचे यहाँ पर ये लगा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसके पास ये 2 कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। तो ये कॉन्टैक्ट ये हैं 1 और 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है। अब देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप ध्यान देंगे कि जो आर्मेचर का टर्मिनल ए है वो सीधे ये वायर निकल करके यहाँ पर इस स्टड से जुड़ा हुआ है, लास्ट वाले स्टड से। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 जो स्टड है ये तार सीधे जाकर इससे जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो भी आर्मेचर का टर्मिनल होगा वो आर्मेचर का टर्मिनल और इस स्टड के साथ कंटिन्यूटी बताएगा, क्योंकि ये तार सीधे यहाँ से यहाँ पर जुड़ा है। मतलब मान लीजिए ये मल्टीमीटर की हम 2 प्रोब्स को एक आर्मेचर टर्मिनल पे लगाएंगे, दूसरा यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास कंटिन्यूटी आएगी। या
सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल को यहाँ लगाएंगे ऐसे ऐसे, तो लैंप ग्लो करेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये आर्मेचर का टर्मिनल है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो लाइन का टर्मिनल है ये कहाँ गया है, ये ओवरलोड कॉयल से लपेट करके ले गए हैं। इसको कहाँ ले गए हैं, इसके हैंडल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए हैंडल से जुड़ा हुआ है वायर, ओवरलोड कॉयल से होकर के यल में गया है। तो यहाँ पर देखिए ये हैंडल है, ये वायर लगा हुआ है हैंडल में, ये ब्लू कलर का, ये हैंडल से वायर आया हुआ है अंदर अंदर, इस कॉयल से आया है और कॉयल से होकर के इधर जुड़ा है लाइन में अंदर से। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर हमको लाइन का टर्मिनल चेक करना है तो लाइन का टर्मिनल किसके साथ कंटिन्यूटी बताएगा, हैंडल के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लाइन का है तो लाइन का टर्मिनल हैंडल के साथ कंटिन्यूटी बताएगा। अगर ये है तो इसके साथ कंटिन्यूटी बताएगा, अगर ये है तो इसके साथ कंटिन्यूटी बताएगा। एक अतिरिक्त टर्मिनल जो फील्ड का है, फील्ड का देखिए, फील्ड का टर्मिनल यहाँ से आकर के नो बोल्ट कॉयल होल्डिंग कॉयल से लिपट करके निकला है और आगे जा कर के यहाँ पर स्टड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहले स्टड में इसमें यहाँ से जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पर अगर ये हम समझ लें कि ये लाइन का है तो ये वायर अंदर से आकर के इस कॉयल से जुड़ा है और इस कॉयल से निकल करके इसमें जुड़ा है और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन से अगर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो स्टड्स में बोलेगा, लाइन से किसी भी स्टड में लगाएंगे। तो अब आपको जब टेस्टिंग करेंगे तो आपको एक असुविधा होगी कि आर्मेचर के साथ अगर हम स्टड को लगाएंगे तो भी बल्ब ग्लो करेगा और लाइन टर्मिनल के साथ स्टड में लगाएंगे तो भी बल्ब ग्लो करेगा। तो उसमें ये पहचानना होगा कि जब दोनों में ग्लो कर रहा है तो आर्मेचर का कैसे पहचानेंगे। तो आर्मेचर के टर्मिनल के साथ जब बल्ब ग्लो करेगा तो आप देखेंगे कि आर्मेचर के साथ बल्ब तेज ग्लो करता है, तेज़ी से जलता है। जबकि फील्ड का टर्मिनल है तो फील्ड के साथ जो है उसका ग्लो क्या होगा, धीमा होगा। तो चलिए एक बार इसको जो है सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए सीरीज टेस्ट लैंप की टेस्टिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ पर अब हमको सबसे पहले लाइन का टर्मिनल चेक करना है। तो लाइन का टर्मिनल मैंने बताया था कि लाइन का टर्मिनल जो होता है वो इसके हैंडल के साथ कंटिन्यूटी बताता है। तो अब मान लीजिए ये हैंडल के साथ हमने एक रख दिया प्रोब और दूसरा टर्मिनल हमने इसमें 3 टर्मिनल्स में से किसी में भी लगाएंगे। देखिए इसके साथ ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये जो टर्मिनल है ये लाइन का नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरे में लगाया तो इसके साथ भी ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनल लाइन का नहीं है। ये देखिए इसके साथ ये कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टार्टर में जो ये वाला टर्मिनल है ये लाइन का टर्मिनल है। इसके बाद हम लाइन के टर्मिनल की टेस्टिंग के बाद आर्मेचर के टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे। तो आर्मेचर के टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो सीरीज टेस्ट लैंप का एक प्रोब हम किसी भी टर्मिनल में रख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद हम स्टड के सबसे लास्ट वाले स्टड में इस पे लगाएंगे। तो देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह आर्मेचर का ही टर्मिनल है, क्योंकि बल्ब आर्मेचर के टर्मिनल और फील्ड के टर्मिनल दोनों में ही ग्लो करेगा। तो अब हम जो शेष टर्मिनल है उस पर भी लगा कर देखेंगे। देखिए इस पर भी ग्लो कर रहा है। तो आप देखिएगा कि इस लास्ट वाले टर्मिनल के साथ जब लगाते हैं तो बल्ब थोड़ा सा क्या है, धीमा जल रहा है और इसके साथ बल्ब तेज़ ग्लो कर रहा है। तो जिस टर्मिनल के साथ बल्ब तेज़ ग्लो कर रहा है वो आपका आर्मेचर टर्मिनल हो गया और जिसके साथ बल्ब धीमा ग्लो कर रहा है वो हो गया आपका फील्ड का टर्मिनल। लेकिन कई बार इसकी चमक को हम पहचान नहीं पाते हैं कि किस में तेज़ जल रहा है और किस में धीमा जल रहा है। तो उसका एक तरीका और भी है, आप इसको हम मल्टीमीटर की सहायता से टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर की सेटिंग हम रेजिस्टेंस में लगा लेंगे। हमारे पास ये मल्टीमीटर है जिसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है 200 ओम है, तो हमने इसको 200 ओम पे सेट कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। आर्मेचर टर्मिनल पर एक प्रोब लगाएंगे और दूसरा इसके लास्ट वाले स्टड पे लगाएंगे। तो अब देखेंगे अगर इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है, देखिए इसमें आ रहा 0.4 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत कम रेजिस्टेंस है। अब दूसरा हमने बगल वाले टर्मिनल पे लगा करके देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 46.8 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब जिस टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है वो आपका फील्ड टर्मिनल होगा और जिस टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस कम आ रहा है वो आपका आर्मेचर टर्मिनल होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर में भी देख लीजिए आप, 4 पॉइंट स्टार्टर में भी आप अगर लाइन की टेस्टिंग करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए
लाइन के टर्मिनल के साथ अगर हम इसके हैंडल को टच करेंगे तो हैंडल के साथ कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये किसका है, लाइन का टर्मिनल है। बाकी शेष टर्मिनल के साथ हैंडल की कंटिन्यूटी नहीं आएगी, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये लाइन का है। अब इसके बाद आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए इस प्रकार से लास्ट वाले स्टड पे लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, तेज़ ग्लो करेगा, और जबकि फील्ड के साथ बल्ब धीमा ग्लो करेगा। लेकिन यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि बल्ब किन दो टर्मिनल के साथ तेज़ या धीमा जल रहा है, तो वही टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर की सहायता से हम इसके रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर लेंगे। तो जिसमें जो है कम रेजिस्टेंस आएगा वो आर्मेचर का होगा, जिसके साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस हो करेगा वो फील्ड का। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा चौथा टर्मिनल होगा वो आपका चौथा टर्मिनल होगा जो 4 पॉइंट स्टार्टर में होता है।